हथीन में जनसंवाद कार्यक्रम किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने खुला दरबार लगाकर आम जनता की समस्याओं को सुना। सीएम ने कहा, पुराने समय में सांसद कोटे से गैस सिलेंडर मिलता था, लेकिन आज हर घर तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना के जरिए 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल धतीर गांव पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत खुला दरबार लगाकर समस्याओं को सुना गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में नेताओं की छवि बदलने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के जरिए देश की कई गृहिणियों को राहत दी गई है। आयुष्मान भारत के जरिए गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सुनिश्चित किया गया है। कोरोना के संकट में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बनाई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, स्थानीय विधायक दीपक मंगला साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से हिसार जिले से आए कुछ सरपंचों ने हरियाणा भवन दिल्ली में मुलाकात की। इन सरपंचों ने ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु बनाई गई ई टेंडरिंग व्यवस्था का समर्थन करते हुए सरकार की नीतियों के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। बढ़ते कोरोना के मामले में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बहरूपिया है जो रंग बदल बदल कर आ रहा है, इसलिए लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। वहीं हरियाणा में वैक्सीन जल्द आ जाएगी, आते ही लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगी। आईएमएफ ने भारत को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रोजेक्ट किया है। इस पर विज ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी सरकार रात दिन लगी हुई है। देखिए, ऐसा है, कोविड तो आ ही रहा और कोविड से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अब जिंदगी का हिस्सा है। ये बहरूपिया है, रंग बदल बदल के आता है। तो इसके लिए लोगों को अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, अपने स्वयं की प्रेरणा से, बजाय इसके कि हम लोग सख्ती करें। सीएम मनोहर लाल का पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें कि बागपुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम जारी है, जिसमें सीएम का खुला दरबार लगा हुआ है और सीएम आम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से भेंट की। साथ ही विभिन्न विषयों पर सार्थक संवाद भी किया गया। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय संगठन वी सतीश भी उपस्थित रहे। के दुकानदारों को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने मालिकाना हक दिलवाया। अनिल विज ने विधानसभा में नगर परिषद के किराए के दुकानदारों को मालिकाना हक दिलवाने के लिए आवाज उठाई थी। गृह मंत्री अनिल विज का धन्यवाद करने के लिए अंबाला छावनी मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने समारोह का आयोजन किया। इसमें अनिल विज को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। दुकानदारों का कहना है कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद ही यह संभव हो पाया है। अंबाला छावनी के मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों ने कहा
कि गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों के बाद ही मार्केट एसोसिएशन के लोगों को मालिकाना हक मिल सका है। अनिल विज ने विधानसभा में बहस की थी, जिसके बाद 20 साल से पुराने किराएदारों को उनकी दुकान का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं दूसरे दुकानदारों ने कहा कि गांधी मार्केट के सभी दुकानदार अनिल विज का धन्यवाद करते हैं। मेरी भी गांधी मार्केट में शॉप्स हैं पिछले 20 साल से। तो एक अनिल विज जी का प्रयास रहा है, जो उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट रजिस्ट्री वाला कंप्लीट होने जा रहा है। उसकी बहुत बहुत खुशी है। हम तहे दिल से सभी गांधी मार्केट के दुकानदारों की तरफ से उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये हमारे लिए इनिशिएटिव लिया है। अल्लाह के जितने भी किराएदार हैं वो बहुत खुश हैं। सारों की रजिस्ट्रियाँ हो रही थी, इनकी नहीं हो रही थी, लेकिन जो अभी कैबिनेट हुई है उसमें इनके लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया गया है कि जैसे बाकी सारे हरियाणा की रजिस्ट्रियाँ होंगी, इनकी भी होंगी। जो भी 20 साल से ज़्यादा किराएदार है उसकी रजिस्ट्री होगी। अब कलेक्टर रेट को भी विभाजित कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल 3 दिवसीय के पलवल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत खादर में बसे बागरपुर गांव से की। आयोजन स्थल पर लोग सुबह 8 बजे ही पहुंचकर सीएम का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जनसंवाद में सीएम के पहुंचने पर लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। ज्यादातर समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएम ने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल ने पहुंचते ही गांव के सरपंच नीतू भाटी को बुलाया और गांव की समस्याओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों ने इस क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की बात रखी है। सीएम ने लोगों की इन समस्याओं को सुनकर गांव बागपुर के प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड किए जाने और हरियाणा रोडवेज की बस की सुविधा को गांव से जोड़ने को लेकर मौके पर अधिकारियों को आदेश दिए हैं। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि हमारे गांव में एक तो हमारी बहन बेटियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूलों की समस्या है। सरकारी स्कूल है भी तो उनमें स्टाफ की कमी है। ये स्टैंड इंचार्ज जहाँ भी मेरी बात सुन रहे हैं, कृपया आप ध्यान दें। जैसे भी पीछे जो भी कूलर बंद पड़े हैं आप कृपया उनको चलाएं। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, मिलना तो चाहिए लाभ। जब मुख्यमंत्री क्योंकि अस्पताल में गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है तो हमारी समस्याओं का समाधान वो करेंगे, इसीलिए तो वो आपकी ड्यूटी। हमको उनसे पूरी उम्मीद है। पहला दौरा है सीएम का हरियाणा का हमारे क्षेत्र में, और हमको इतनी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी मांगें लंबित पड़ी हुई है, और ये पिछड़ा क्षेत्र हमारा पहले से रहा है, तो उसकी सारी समस्याओं में से जितनी भी हमारी समस्या ज़्यादा से ज़्यादा हल हो जाएंगी, ये ऐसी उम्मीद हम लेकर के यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले यहाँ पर मेन जो बातें हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन और खेल वगैरह की जो समस्या है, खेल स्टेडियम वगैरह की, उन सारी समस्याओं को लेकर के हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मेरी जानकारी के हिसाब से 7 नौकरी लगी है। ये बैकवर्ड एरिया सबसे बड़ी समस्या है। 4 करोड़ 15 लाख रुपए करके, और ये भी जो है हमारा रिंग बांध है। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की। हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। फसल खरीद को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गेहूं और सरसों की खरीद को लेकर किसान बेहद परेशान है। बेमौसम बरसात से किसान परेशान है। मुआवजा देने के लिए किसानों को सरकार परेशान कर रही है। वैल्यू कट होने से किसानों को नुकसान होगा। साथ ही बिजली दरों को लेकर हुड्डा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमारे समय में पावर सरप्लस थी, 8 साल में इन्होंने एक भी यूनिट नहीं बढ़ाई। 1500 मेगावाट के इंदिरा गांधी 1500 मेगावाट झज्जर, और झज्जर में ही 1320 मेगावाट का एक, और यमुनानगर में 600 मेगावाट पानीपत थर्मल प्लांट में बढ़ाया हमने, और खेजर में भी हमने लगाया। इतने पावर प्लांट हमने लगाए, और एक और पावर प्लांट पर बनना था, इसमें ऐड होना था। यमुनानगर में 600 मेगावाट का जो भी काम शुरू हुआ था, 8 साल तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसके बाद में जो परमाणु बना उसमें भी हमारा हिस्सा था। इस प्रकार से बिजली भी देखते हुए और ये जो क्लेम करते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलती है, बिल्कुल आप गाँव में जा इनका झूठा क्लेम है। यमुनानगर में 600 फरीदाबाद के खोरी और जमालपुर गांव में सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की और एक डिपो होल्डर पर के डिपो पर छापेमारी करते हुए करीब 172 क्विंटल गेहूं और 13 क्विंटल चीनी कम पाई। इस मामले में पुलिस अपनी कार्रवाई में जुट गई है। तो वहीं इस मामले में डिपो होल्डर ने बड़ा खुलासा करते हुए अधिकारियों और गांव के मेंबरों पर संगीन आरोप लगाए हैं। डिपो होल्डर का कहना है कि उसके इलाके में 2 डिपो होल्डर बड़े घोटाले किए गए थे, जिसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग ने उन पर कार्रवाई करते हुए उनकी सप्लाई बंद कर उसके डिपो के साथ अटैचमेंट कर दी। लेकिन जो घोटाला उन डिपो होल्डर ने किया था उसे वह राशन नहीं मिला। डिपो संचालक प्रमोद का कहना है कि मशीन में तो अधिकारियों ने राशन पूरा दिखा दिया, लेकिन अधिकारियों ने उसके राशन की डिलीवरी नहीं की। गांव के राशन डिपो को जब चेक किया गया तो उसमें स्थानीय जो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के साथ, तो उनके साथ एक आलमपुर का जो डिपो था वो भी अटैच था। और जब दोनों डिपो की कैलकुलेशन की गई तो लगभग 129 क्विंटल गेहूं, जो कई लाख रुपए की कीमत बैठती है, और 8 क्विंटल चीनी कम पाई है टोटल, जिसके आधार पर धोज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने के लिए तहरीर वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी के द्वारा दी गई है। इसमें जो सीएम फ्लाइंग की जो छापेमारी की गई है, मैं बहुत अच्छा हुआ है। बहुत विभाग की बहुत अच्छी छापेमारी है, जगह जगह चल रही है, लेकिन इसमें निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। इसमें मैं चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि हाल ही में मेरे साथ एक टिगरीखेड़ा गाँव की अटैचमेंट लगी है और हाल ही में आलमपुर गाँव की अटैचमेंट लगी है। जो दोनों गाँवों के डिपो होल्डर कुर्सीद टिगरीखेड़ा और वसीम भुंजपुर से दोनों कई हजार क्विंटल का गेहूं का गमन करके भागे हैं, जो कि विभाग को मेरे को हैंडओवर करवाना था, लेकिन अभी तक मेरे को हैंडओवर नहीं करवाया। नारनौंद बिजली निगम के प्रांगण में बिजली कर्मचारी इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रांगण में ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक धरना दिया। कर्मचारियों की मांग है कि विभिन्न गांवों में SDO नारनौंद ने कर्मचारियों की सही तरीके से ड्यूटी नहीं लगाई। इसी बात को लेकर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सब यूनिट प्रधान जयप्रकाश सोनी ने कहा कि हमने पिछले महीने कर्मचारियों की मांगों को लेकर लगातार 5 दिन तक धरना दिया था। और दोनों की सहमति से ऑफिस ऑर्डर भी कर दिए, मगर उसके बाद SDO ने उस ऑर्डरों को ना तो कर्मचारियों पर दबाव बनाकर लागू करवाया और ना ही उनको इम्प्लीमेंट होने दिया, और जानबूझ के कर्मचारियों को परेशान कर रहा है, जिससे कर्मचारी मानसिक दबाव में कार्य कर सके और उपभोक्ता भी बहुत ज्यादा परेशान है। और सीजन आने वाला है, हम नहीं चाहते भाई कोई भी कर्मचारी हमारी वजह से, उपभोक्ता हमारी वजह से परेशान रहे, इसलिए हम फिर दोबारा आग्रह करते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर दे, ताकि उपभोक्ताओं को समय पर लाइट मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जयपुर से दिल्ली के लिए 6ठी वंदे भारत ट्रेन का कुशल संचालन किया गया और रेवाड़ी जंक्शन पहुंचने पर इसका स्कूली बच्चों व भाजपाई नेताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय लोगों व भाजपाई नेताओं ने भी कहा कि रेवाड़ी जंक्शन का एशिया का इतिहास में अपना एक अहम इतिहास है और इस इतिहास को बरकरार रखने के लिए वंदे भारत का रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव होना बनता है। इसके लिए वे प्रधानमंत्री व रेल मंत्री के नाम मांग पत्र भी दे रहे हैं, ताकि इस मांग को जल्दी पूरा किया जा सके। पहली वंदे भारत ट्रेन आज रेवाड़ी में आ रही है और रेवाड़ी का इतिहास जंक्शन का बहुत पुराना रहा है और सबसे बड़ी विडंबना यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका स्टॉपिंग यहाँ नहीं रखा। देखिए, ये सबसे ज़्यादा तो मैं सारे इलाके को, रेवाड़ी के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ,
कि ये भारत निर्मित जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका आगमन आज रेवाड़ी के स्टेशन पर हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आज नहीं तो समय के साथ इसका स्टॉपेज आज मैं मांग भी करने वाला हूं। ये देखिए, वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है और जो उसमें सुविधाएं हैं वो आपको विदेश में भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की ट्रेन भारत में चलना एक बहुत बड़ी बात है। और भारत में ही नहीं चलाई बल्कि वंदे भारत ट्रेन को हमने विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का भी काम किया है, बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करी है। तो आज आत्मनिर्भर भारत और भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। और आज हम रेवाड़ी जंक्शन पर सब गैदर हुए हैं, हम स्कूल स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स, और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करने की, और हम सब एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर आती है तो इसका रेवाड़ी में कोई स्टॉपेज नहीं रखा गया है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में भी रखा जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद की अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन, मंडी अधिकारियों, आड़ातियों, सरकारी खरीद एजेंसी की बैठक हुई। भारतीय किसान यूनियन गुरमान सिंह चड़ूनी ने कहा, अगर राज्य सरकार ने किसानों की फसल पर कट का फैसला शाम तक नहीं लिया तो किसान 13 अप्रैल को रूट जाम करेंगे। जिस किसान की फसल मर जाती है उसके पास क्या रह जाता है। किसानों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कहा कि जब तक गेहूं पर कट का वापस लेने का केंद्र सरकार से जवाब नहीं आ जाता तब तक प्रदेश सरकार इस कट का पैसा वहन करेगी। शाहबाद मार्केट कमेटी सेक्रेटरी कृष्ण मलिक ने कहा कि किसान यूनियन, मंडी एसोसिएशन और आड़ातियों के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। बैठकों में सरकारी खरीद एजेंसियां भी मौजूद रहती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि किसानों की भरपाई शायद सरकार करे जब तक केंद्र सरकार निर्णय नहीं लेती है। कल से सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से या वैसे मीडिया के माध्यम से, वो ये आ रहे हैं कि जो गेहूं पे कट लगाया गया है केंद्र सरकार ने, अगर केंद्र सरकार ने वो वापस ना लिया, केंद्र सरकार को उन्होंने बोला है वापस लेने के लिए, कि अगर केंद्र सरकार ने वापस ना लिया तो तब जब तक उनका जवाब आता है तब तक के लिए स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। इसका मतलब ये है कि वो पूरे सीजन की बात नहीं कर रहे हैं। जो आड़ती भाइयों ने उसका लिखवाना बंद कर दिया है, उसको एक जवाब बनाने के लिए वो कह रहे हैं कि आप शुरू तो करिए, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जवाब आता है तब तक हम चल रहा है कि कट लगेगा। तो अभी हमारे जो अधिकारियों से बात हुई है, उच्च अधिकारियों से, एसडीएम साहब से भी हुई है, डीसी साहब से भी हुई है, डीएफएससी साहब से भी हुई है, तो उन्होंने यही बताया कि जो भी इनकी जो भरपाई है वो शायद हरियाणा सरकार कर दे जब तक सेंटर से कोई फैसला ना आए। तो हम किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से यही अपील कर रहे हैं कि ई खरीद पोर्टल में भी हमारा चेंज चल रहा है, कल शाम से वो भी हो जाएगा। अभी ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें कहा है सीएम साहब ने, हरियाणा सरकार ने जो कहा कुरुक्षेत्र पुलिस की CIA 1 की टीम ने करीब 10 लाख रुपए का नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपियों से 1 किलो 964 ग्राम चरस बरामद की गई है। नशीला पदार्थ तस्करों पर शिकंजा कसते हुए CIA 1 की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में महेश कुमार उर्फ मैशीवासी बुआना, थाना जुलाना, जिला जींद को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1 किलो 964 ग्राम चरस सुल्फा बरामद करने में सफलता हासिल की। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक मलकीत सिंह ने बताया कि अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षण मलकीत सिंह को गुप्त सूचना मिली कि महेश उर्फ मैशी जिला जींद नाम का लड़का जो VVIP घाट ब्रह्म सरोवर के पास बने पार्क में ग्राहकों को चरस बेचने की फिराक में घूम रहा है, अगर तुरंत
रेड की जाए तो वे लड़का चरस सहित काबू आ सकता है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने काबू करके आरोपी महेश उर्फ मैशी से पूछताछ की। मौके पर राजपत्रित अधिकारी रामदत्त नैन डीएसपी कुरुक्षेत्र को बुलाया गया। राजपत्रित अधिकारी के सामने उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से नशीला पदार्थ 1 किलो 964 ग्राम चरस बरामद किया गया। का रहने वाला है और नाम उसका महेश है, महेश उर्फ मैशी, जो कि चरस जिसको सुल्फा बोलते हैं वो लेकर के आ रहा है। उसको अगर काबू किया जाए तो भारी रिकवरी हो सकती है। तो जिस पे पुलिस ने रेड करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में ला के उसको काबू किया, जिसमें सेकंड आईओ प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर जसबीर ने कार्रवाई अमल में लाई और नियमानुसार एनडीपीएस के नियमों के अनुसार इन्वेस्टेड अधिकारी को बुला के गांव को लेकर ग्रामीणों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गांव बंदवाना में सभी बैंकों की शाखाएं खोलने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव बंदवाना में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा के जरिए 20 गांवों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं मिल रही हैं, जिसमें खाता धारकों की संख्या ज्यादा होने की वजह से भीड़ रहती है। इसलिए गांव बंदवाना में सभी बैंकों की शाखाएं खोली जाएं ताकि गांव वालों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं समय पर मिल सके। वहीं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक लोकेश जिंदल ने बताया कि हमारी शाखा के अंतर्गत 8 से 10 गांव के 22,000 खाता धारक आते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि नागरिकों को समय पर बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ताकि ग्रामीणों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक ही बैंक है बंदवाना, ये 20-30 गांव है और पड़ोस में बैंक एक है जिसमें बहुत भारी भीड़ रहती है। पेंशन बुजुर्ग जाते हैं वो 1, 2, 4 कई बार तो वापस भी आ जाते हैं उस दिन, पेंशन लेने मिलती नहीं उनको। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर इन 20-30 गाँवों की सुविधा के लिए कम से कम कोई प्राइवेट बैंक है, SBI बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, कोई भी बैंक की शाखा और खोल ली जाए। गाँव है दादरी डिस्ट्रिक्ट के, इसके अंदर सिर्फ एक ही ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक बंदवाना है। वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि एक दिन में तो मतलब बात बनती नहीं। पेंशन लेने वाले बेचारे वापस आते हैं, 2-3 चक्कर लगातार काटने के बाद कहीं उसका नंबर आता है। खास करके औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको घर का भी काम पूरा छोड़ के ना लाइन में खड़ी रहती है। तो बैंकों की जो सुविधा की बात है ना, जब से कैशलेस हुआ, आज हिंदुस्तान के अंदर 70% कैशलेस है और इस कैशलेस से सुविधाएं बढ़ी हैं और बैंकों में भीड़ भी कम हुई है। आम जन को बैंक के अंदर अभी कोई परेशानी नहीं है। सेकेंडली अभी जो मैं तो ये चाहता हूँ कि कैशलेस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हर साल आप अचंभा करोगे 10,000 करोड़ रुपए करेंसी छपने पर खर्च हो रहा है हर साल के अंदर। तो कितना अमाउंट, जो कि एक सिक्किम जैसी स्टेट की GDP है।